वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट इंग्लिश जो है हमारा, उसका पहला लेसन माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जो रोज़ का लेसन है। और आज हम उसका पैसेज देखने वाले हैं जो एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है। इसके राइटर हैं बुकर टी वाशिंगटन, जिनका जन्म हुआ था 1856 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1915 में। तो पहला पैसेज है हमारा, जो स्टेंजा है वो हमारा है यहाँ से माय मदर एट द टाइम से लेके थ्रो तक। मतलब पूरा नहीं लिखा है, अब आप लोग समझ जाएंगे। इसमें लिखा है माय मदर एट द टाइम से थ्रो तक। तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमारा रेफरेंस जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। रेफरेंस से ये मतलब आता है कि रेफरेंस से ही हमें लेसन और हमारा जो राइटर है उसका नाम हमें एकदम क्लियर आना चाहिए। जैसे इसमें रेफरेंस में लिखा है, रेफरेंस मतलब होता है हमारा संदर्भ, हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें जैसे बोला गया दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। दिस पैसेज या ये पंक्तियाँ भी बोल सकते हैं। हैज़ बीन टेकन, ली गई है। हैज़ बीन टेकन मतलब ली गई है। फ्रॉम द लेसन, पाठ से। कौन से पाठ से? लेसन का नाम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। जो हमारा पाठ है या लेसन है उसका नाम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, रिटन बाय बुकर टी वाशिंगटन। जो किसके द्वारा लिखा गया है? बुकर टी वाशिंगटन के द्वारा। जैसे किसने लिखा है? बुकर टी वाशिंगटन। जो मेन चीज़ होती है हमारी वो ये होती है रेफरेंस पे। अगर हमारा रेफरेंस सही है तो कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। पहले रेफरेंस में मेन चीज़ क्या होती है हमारी? रेफरेंस में मेन ये होता है जैसे हमारा लेसन का नाम और राइटर का नाम। तो इसको हम लिख सकते हैं ब्लैक पेन से और बाकी हम किससे लिखेंगे? ब्लू पेन से। तो जो अंडरलाइन हमारा ये और ये है इसको हम लिखेंगे ब्लैक पेन से, क्योंकि राइटर और लेसन का नाम जो है हमारा वो होना चाहिए किस पे? ब्लैक पेन से हाईलाइट करना होता है हमको, इसलिए। अब हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग, हिंदी में बोलते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में वो पंक्तियाँ बताई जाती, मतलब जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा बहुत उसकी के बारे में बता दिया जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देंगे। जैसे बोला गया इन दिस पैसेज, इन दिस पैसेज, इन पंक्तियों में या इस पैसेज में द राइटर डिस्क्राइब्स, जो राइटर है कब जो लेखक है वो डिस्क्राइब्स बताता है द हेल्थ कंडीशन ऑफ हिज मदर। द हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन मतलब स्वास्थ्य की दशा, ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के स्वास्थ्य की दशा को व्यक्त करता है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन को मतलब अलग नहीं करना है। यहाँ पे पार्टीशन में दूर जा रहा है वो अपनी माँ से, इसलिए पार्टीशन का मतलब यहाँ पर वो अपनी माँ से जब जुदा हो रहा है या अलग हो रहा है, जा रहा है। When he was about to start for हैम्पटन, जब वह हैम्पटन को जाने वाला है, उस समय की बात बता रहा है कि जब वो अपनी माँ से दूर जा रहा है उस समय के बारे में वो बता रहे। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको हम। जैसे बोला कि इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स, इन पंक्तियों में कवि व्यक्त करता है या लेखक व्यक्त करता है द हेल्थ कंडीशन ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के स्वास्थ्य की दशा। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, कब? एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, दूर जाने के समय। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट फॉर हैम्पटन, जब वो हैम्पटन जा रहा था या जाने वाला था तब की बात को बताता। अब हम आएंगे एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन जो हमारी व्याख्या है उस पर आ जाएंगे हम। जैसे बोला गया एट दैट टाइम, एट मतलब पर, दैट टाइम उस समय, उस समय व्हेन जब द राइटर वॉज अबाउट टू स्टार्ट, जब राइटर जो लेखक था वो जाने वाला था स्टार्ट फॉर हैम्पटन, कहाँ? हैम्पटन को जाने वाला था। हिज मदर वाज वेरी इल, तो उसकी माँ जो थी वो क्या थी? बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। हिज मदर वाज वेरी इल, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। ही वाज गोइंग ऑन ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी, वो जो था लेखक, ही वाज गोइंग, वो जा रहा था, ऑन ए लॉन्ग, एक लंबी, एंड डिफिकल्ट जर्नी, एक लंबी और कठिनाईपूर्ण यात्रा पर। जब वो जा रहा था तो उसकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। ही वॉज गोइंग ऑन ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी, वह कहाँ पर जा रहा था? एक बहुत लंबी और एक कठिनाईपूर्ण यात्रा पर जा रहा था लेखक। सो सी थॉट, तो वो सोच रही थी, उसकी माता कब सोच रही थी? जब वो इस लंबी और कठिनपूर्ण यात्रा पर जा रहा था। तो सी थॉट, तो उसकी माँ ने सोचा कि, दैट मतलब कि,
शी वुड नॉट टिल हिज रिटर्न। वो तब उसकी माँ ये सोच रही थी कि जब तक वो वापस आएगा तब तक शायद मैं यहाँ पर ना रहूँ, मतलब मर जाएंगी। वो उसकी माँ ये सोच रही थी जब तक ये वापस आएगा तब तक शायद मैं मर जाऊँ। दिस मेड द सिचुएशन मोर पेनफुल। इस सोच ने, दिस मेड, इस सोच ने, जो उसकी माँ की सोच थी, उस सोच ने द सिचुएशन, जो उस समय की दशा थी, स्थिति थी, मोर पेनफुल, और भी दर्दनाक बना दिया था। मतलब उसकी माँ के अंदर और भी ज़्यादा दर्द हो गया था। इवन देन, फिर भी, हिज मदर बिहेव्ड वेरी ब्रेवली। फिर भी, इवन देन मतलब फिर भी, हिज मदर, उसकी माँ ने, बिहेव्ड मतलब बर्ताव किया, व्यवहार किया, वेरी ब्रेवली, बहुत बहादुरी पूर्वक। एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम, उस समय, शी शोवेड नो साइन ऑफ वीकनेस। एट दैट टाइम, उस समय, शी शोवेड, उसने नहीं दिखाया, शी शोवेड नो साइन, कोई भी चिन्ह, साइन मतलब चिन्ह, ऑफ वीकनेस, कमजोरी का कोई भी चिन्ह उसकी माँ ने अपने चेहरे पर या उसके जाने के समय किसी भी प्रकार की कमजोरी का एहसास उसे नहीं होने दिया। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। जैसे बोला गया, एट दैट टाइम, उस समय, व्हेन द राइटर वाज अबाउट टू स्टार्ट, जब राइटर जो राइटर था, लेखक, वो जाने वाला था टू स्टार्ट फॉर हैम्पटन। कहाँ? हैम्पटन जाने वाला था। हिज मदर वाज वेरी इल, उस समय उसकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। ही वॉज गोइंग ऑन ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी, वह एक लंबी और कठिनाईपूर्ण यात्रा पर जा रहा था। सो सी थॉट, तो उन्होंने सोचा, दैट कि शी वुड नॉट टिल हिज रिटर्न, कि वह उसके लौटने तक, शी वुड नॉट टिल, वह नहीं रहेंगी, टिल हिज रिटर्न, उसके लौटने तक। दिस मेड द सिचुएशन मोर पेनफुल, इसने क्या किया था? सिचुएशन को बहुत ही दर्दनाक, और भी दर्दनाक बना दिया था। इवन देन, फिर भी, हिज मदर बिहेव्ड वेरी ब्रेवली, फिर भी उसकी माँ ने बहुत बर्ताव किया, वेरी ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी पूर्वक। एट दैट टाइम, उस समय, जब वो जा रहा था तब भी उसकी माँ ने उससे बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, बहुत ही बहादुरी पूर्वक व्यवहार किया। शी शोवेड नो साइन ऑफ वीकनेस, उन्होंने नहीं दिखाया अपने चेहरे पर या उसके जाने के समय कोई किसी भी प्रकार की कमजोरी को उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट